किसी ने ठीक ही कहा है कि मुखलिस हमसफर का साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते में भी कभी थकने नहीं देता, और एक बेहिस खुद पसंद मुफाद परस्त हमसफर का साथ जीते जी आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। महक, तुमसे शादी मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बात है रजा? सब खैरियत तो है ना? क्यों इस तरह अकेले इतनी रात को खड़े हुए हो? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहा था तो इसलिए मैं यहाँ बाहर आ गया। ये घुटन बिला वजह तो नहीं है ना? रजा, क्या चाहो तो तुम उसे शेयर कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि शेयर करने से बड़ी सी बड़ी परेशानी छोटी हो जाती। अरे भाभी, कोई बड़ी परेशानी होगी तो छोटी होगी ना। आई एम ऑल गुड। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का। अपने शोहर को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है, मेरे शोहर को भी काबू करना चाहती है। तो फिर चलो, मैं साथ अंदर चलो। क्यों अकेले यहाँ खड़े? आ जाओ। अरे मैं तुम ये आधी रात को देवर और भाभी में क्या सरगोशियां चल रही हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं और रजा भला क्या सरगोशियां करेंगे? ये तो आप बताएंगी ना। ऐसी कौन सी बात करनी थी देवर और भाभी को जो सबके सोने का इंतजार किया गया और फिर हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराया भी जा रहा है? होश में तो हो तुम? किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। रजा मेरे छोटे भाइयों जैसा है, इसको अकेले यहाँ खड़ा देखा तो पूछने आ गई। रजा का हाल पूछने के लिए उसकी बीवी मौजूद है। आप अपने शौहर की फिक्र कीजिए। बीजान और बाबा को तो अपने काबू में रखा हुआ है, कम से कम रजा को तो छोड़ दे। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो महक भाभी से? ओहो, बुरा लगा आपको? भाई मानना पड़ेगा, आपका जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे भी सिखा देंगी कि आप सबको कैसे काबू में करती हैं? लाख कोशिश की तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालने की महक, अगर तुम मुझे इस घर में जलील करवा कर ही छोड़ोगी। यही तो मसला है आपका कि आप हमेशा अपनी बीवी का साथ देने की बजाय दूसरों का साथ देते हैं, और आपके भाई और भाभी इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज प्रोजेक्ट लिया है, कल एक एक कर कर आपसे सब कुछ छीन लेंगे, फिर रह जाना खाली हाथ। खबरदार महक, जो तुमने भाई भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो उससे किसी ने कुछ नहीं छीना। और ये सब तुम्हें किसने बताया? ये ऑफिस में तय होने वाले मामला तुम तक कैसे पहुंचे? मुझे भला कोई क्यों बताएगा? मुझसे तो सारी बातें छुपाई जाती हैं। वो तो मैंने मुख्तार भाई और बाबा को बातें करते हुए सुन लिया। महक, अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस घर में ना पहले किसी चीज की कमी हुई है ना आगे होगी। ऐसा आपका ख्याल है। आप अपनी आंखों पर से ना ये भाई और भाभी के प्यार की पट्टी उतारें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं और वरीशा यहाँ क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। महक, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बातें करने का। और हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अकेले रहना है, अलग घर में। मुझे अपना घर चाहिए, समझे?